हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल लिया था, जिसमें एरिया अंडर कर्व के बारे में डिस्कस किया था। आज हम आगे बढ़ते हुए एक नया टॉपिक ले रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है, यूज है। पहली बात तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो एन इक्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे कोई फंक्शन हमने लिया हुआ है, उसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो मतलब x आना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आना चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स कि y भी आना चाहिए। एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स कि dy dx या d2y dx स्क्वायर या d3y dx क्यूब वगैरह वगैरह कुछ आना चाहिए, तो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल हमने यहाँ लिखे हैं कि dy dx प्लस 3y इक्वल्स टू ई टू दी पावर x, या इसमें देखिए dy dx भी आ रहा है, y भी आ रहा है एंड x भी आ रहा है। दूसरा देखिए d2y dx स्क्वायर माइनस x इंटू dy dx प्लस 4y इक्वल्स टू 0, इसमें भी सारी चीज़ें हैं। और तीसरा हमने लिया dy dx इक्वल्स टू x4 माइनस y4 अपॉन एक्स वाई क्यूब माइनस वाई एक्स क्यूब, तो इसमें भी सभी कुछ है, x भी है, y भी है और dy dx भी है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से कहलाएगी। अब जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं तो फिर यहाँ दो चीज़ें आती हैं, एक तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या होता है कि द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो डिवाइड dx, ये मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस वाली इक्वेशन में हम देखें तो इसमें d2y dx स्क्वायर हाईएस्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और थर्ड वाली इक्वेशन में dy dx है, तो इसका भी ऑर्डर 1 हो जाएगा। दूसरी चीज होती है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री क्या होता है कि द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन कब, जब आफ्टर इट इज मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस, कि अगर उसमें कहीं पर कोई रूट का साइन है या कहीं पर कोई फ्रैक्शन है, तो उनको सबको हटाने के बाद, उनको रिमूव करने के बाद जो इक्वेशन हमें मिलेगी, उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी भी क्या पावर है, वो डिग्री कहलाएगी। जैसे इसमें इसकी डिग्री 1 होगी, इसमें भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है बट इसकी पावर भी 1 है, तो इसकी भी डिग्री 1 होगी और उसकी भी डिग्री 1 होगी। तो ये तो हो गई बात डेफिनेशंस की। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। कुछ तो इस चीज़ के लिए कि कोई इक्वेशन दी है तो उसका ऑर्डर और डिग्री निकालना, और दूसरा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना। तो ये दोनों ही चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो ये हमने पहला क्वेश्चन लिया है, फाइंड द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y dx स्क्वायर प्लस 6dy dx माइनस 4y इक्वल्स टू 0। अब इसमें अगर हम ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर इसका हो जाएगा 2, क्योंकि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है d2y dx स्क्वायर। लेकिन डिग्री क्या होगी, डिग्री हो जाएगी 1, क्योंकि इसकी जो पावर है वो 1 है। ऐसे ही सेकंड वाली इक्वेशन देखें, इसमें ऑर्डर ऑर्डर इसमें 3 हो जाएगा, क्योंकि d3y dx क्यूब आया है। लेकिन इसकी भी पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसकी पावर, इसकी पावर तो 3 है लेकिन इसकी पावर 2 है, इसलिए इसकी डिग्री हो जाएगी 2।
बात करेंगे सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। जैसे ये क्वेश्चन हमने लिया कि वेरीफाई दैट y इक्वल्स टू a cos x माइनस b sin x इज ए सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y dx स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0। तो पहली बात तो जब हम किसी सोल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें देखा जाता है कि उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने, यहाँ तो हालांकि प्रूव करना है, लेकिन अगर प्रूव नहीं भी करना है और हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है तो जितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ए है एक बी है, ये दो आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, तो इसको हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, मींस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसके सोल्यूशन में पहली बात तो y दिया हुआ है a cos x माइनस b sin x, तो dy dx क्या हो जाएगा माइनस a sin x और माइनस b cos x। इसको हम दोबारा से डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x, तब क्या होगा d2y dx स्क्वायर, ये वाला देखिए माइनस का माइनस ही रहेगा, a cos x हो गया और ये cos x का माइनस साइन x हो जाएगा, तो माइनस पहले से भी था बाहर, तो प्लस b साइन x हो गया। इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो a cos x माइनस b साइन x हो गया एंड दिस इज इक्वल्स टू y, ये इक्वल्स टू हो गया माइनस y के, कौन हो गया d2y dx स्क्वायर। इस माइनस वाई को अगर इधर हम ले आए तो d2y dx स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हमारा प्रूव हो जाता है कि y इक्वल्स टू a cos x माइनस b sin x इज ए सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। नेक्स्ट फिर हम लेते हैं, अब ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, वेरीफाई दैट y इक्वल्स टू a cos log x प्लस b sin log x इज ए सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर d2y dx स्क्वायर प्लस x dy dx प्लस y इक्वल्स टू 0। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले हमने जो सोल्यूशन दिया है वो लिख लिया a cos log x प्लस b sin log x। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में 2008 में पूछा गया, आप चेक कर सकते हैं। तो इसको पहली बात तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy dx क्या हो जाएगा a इंटू कॉस लॉग x का हो गया साइन लॉग x माइनस साइन लॉग x, और लॉग x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x, तो अपॉन x आ गया, प्लस ऐसे ही b cos log x, फिर log x का हो गया अपॉन x। अब x को हम उस तरफ ले जाएंगे, लेफ्ट साइड, दोनों में x डिवाइड है तो ये कॉमन होके इधर लेफ्ट साइड आ जाएगा, x इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू हो गया माइनस ए साइन लॉग x प्लस b कॉस लॉग x। फिर से इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ पर देखिए u इंटू वी टाइप से दो फंक्शन होंगे, तो ये कैसे हो जाएगा कि x इंटू डी वाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो 1 यहाँ हम करेंगे तो साइन का कॉस हो जाएगा माइनस ए कॉस लॉग एक्स अपॉन फिर से x आ जाएगा, और फिर यहाँ से माइनस आ जाएगा, कॉस है तो कॉस का माइनस साइन होता है, तो माइनस b साइन लॉग x अपॉन x। फिर दोनों में x डिवाइड है तो x लेफ्ट साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका देखिए
एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें, ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन log x एंड दिस इज y, ये इक्वल्स टू बन गया माइनस वाई। इस माइनस वाई को भी इस तरह से हम इधर ले आए, लेफ्ट साइड ले आए, तो इक्वेशन कैसे हो गई, एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो। इस तरह से हमारा ये प्रूव हो जाता है कि इसका सोल्यूशन वो है। एक एग्जांपल हम और ले रहे हैं, इसको भी आप समझने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन हमने लिया है कि वेरीफाई दैट v इक्वल्स टू a upon r plus b is a solution of differential equation d2v dr square plus 2r into dv upon dr equals to 0। तो सोल्यूशन में पहले हमने जो सोल्यूशन गिवन है वो लिख लेंगे a upon r plus b। अब इसको अगर हम dv upon dr करते हैं तो a ही रहेगा इंटू 1 अपॉन आर का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है और प्लस बी का हो गया 0, या ये इक्वल्स टू आ गया माइनस ए अपॉन आर स्क्वायर। इसको हमने दोबारा से डिफ्रेंशिएट किया तो डी टू वी डी आर स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो ये माइनस ए इंटू आर की पावर माइनस टू हो जाएगा, और इसको हम डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो माइनस ए तो यहाँ पहले से ही था, इसके अलावा इसमें माइनस टू मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू आर की पावर माइनस थ्री हो जाएगा, या इट विल बी टू ए अपॉन आर क्यूब, टू ए अपॉन आर। इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन वन, तो इसको बोल दीजिए इक्वेशन टू। डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाई इक्वेशन वन, तो क्या हो जाएगा, डी टू वी डी आर स्क्वायर अपॉन डी वी अपॉन डी आर इक्वल्स टू, ये आया था टू ए अपॉन आर क्यूब और ये आया था माइनस ए अपॉन आर स्क्वायर, तो इंटू आर स्क्वायर अपॉन माइनस ए से ए कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से इसकी दो पावर कैंसिल हो गई, एक पावर बची, ये हमारे पास बच गया माइनस टू अपॉन आर, या इस डी वी अपॉन डी आर को हम उस तरफ ले जाएं, लेफ्ट राइट साइड ले जाएं, तो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी कि डी टू वी डी आर स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस टू अपॉन आर इंटू डी वी अपॉन डी आर, या इस माइनस टू आर डी वी अपॉन डी आर को हम लेफ्ट साइड लेके आ जाएं तो ये हो जाएगा डी टू वी डी आर स्क्वायर प्लस टू अपॉन आर इंटू डी वी अपॉन डी आर इक्वल्स टू जीरो। इस तरह से ये भी हमारा प्रूव हो जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल हम इसी टॉपिक में और आगे कुछ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी and subscribe our channel Alpha Tutorials 888 and press the bell icon so that you may get regular updates